हालांकि किसकी सरकार बनेगी ये फैसला चुनाव के बाद ही हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल से कुछ स्थिति साफ होती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के विधानसभा सीटों यानी 403 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल लेकर आए हैं हम। इस वीडियो में आपको क्लियर कट जानकारी दी जाएगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही है। क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर बाजी मारकर बीजेपी से सत्ता वापिस छीन लेंगे या फिर अपने पक्ष में बीजेपी 300 के आंकड़े को पार कर पाएगी, या समाजवादी पार्टी के बाद नंबर आता है बहुजन समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी भी बहुत ही पावरफुल दिखाई दे रही है। तो दोस्तों एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, फरवरी मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कौन सी पार्टी मारेगी बाजी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले 75 राज्यों के एक एक सीट का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से यहाँ पर 7 पर बीजेपी, तो वही सपा यहाँ पर 2 सीटों पर, बसपा को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से सभी चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। शामली की 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 3 में से यहाँ पर ओपिनियन पोल के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है, तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट पर ही सामना करना पड़ सकता है। तो जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों का सर्वे आप किस क्रम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 14 सीटें, तो वही समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मात्र 2 सीटें, यानी 16 में से 14 सीटों पर बीजेपी यानी 90% सीटों पर बीजेपी यहाँ पर अपना पलड़ा भारी करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों में यहाँ पर बीजेपी को 2 की 2 सीटें और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 और बसपा के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा अच्छा मानते हो। दोस्तों बात कर लेते हैं कन्नौज की 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 3 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं महाराजगंज की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट, यानी बहुजन और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। इटावा की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से बीजेपी खाते में 3 की 3 सीटें, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर तीनों की पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो जी दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 29 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 25 सीटों पर, समाजवादी पार्टी खाते में 4 सीटें, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात कर ली जाए बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 6 पर बीजेपी, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 6 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर 3 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 47 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को यहाँ पर
39 सीटें, तो वहीं समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को यहाँ पर 6 सीटें, तो बहुजन समाजवादी पार्टी के मायावती को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। संभल की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 5 में से बीजेपी खाते में सभी 5 की 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं भगवान श्री राम की नगरी की सभी 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 64 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 52 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 9 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 सीट और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में यहाँ पर यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट है, वही बीएसपी खाते में यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। मऊ की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट और बहुजनी खाते में यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। सीतापुर की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 101 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 79, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 15 सीटें और बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 9 की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ के गढ़ में 9 की 9 सीटें बीजेपी को हाथ आ सकती हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर अपना खाता भी खोलने में नाकामयाब रहेगी। तो जी दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 122 विधानसभा सीटें आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को यहाँ पर 95 सीट यानी 95 सीट, समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को यहाँ पर 18 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट यानी अभी तक खाता खोलने में नाकामयाब रहेगी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। इन ओपिनियन पोल के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 95, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 18 यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब तक के ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से सभी 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी यहाँ पर अपना एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रहेगी। सपा भी नहीं जीत सकती है, बसपा भी नहीं जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी भी यहाँ पर अपने सीटों में नाकामयाबी हासिल कर सकती हैं। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। मेरठ की, जी हाँ दोस्तों, मेरठ की यानी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला मेरठ है,
मेरठ की 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 और बहुजन खाते में भी 1 सीट। उन्नाव की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 और बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, यानी बीजेपी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें उन्नाव में 4 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 तो बहुजन खाते में भी 1 सीट। कानपुर देहात की, जी हाँ दोस्तों, कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यानी सभी की सभी चारों की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से सभी तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 2 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, बसपा खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 6 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें और सपा के खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 213 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 164, सपा खाते में 34, बसपा खाते में 15, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। संत कबीर नगर की 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें, 12 में से यहाँ पर 11 सीटों पर बीजेपी तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। यहाँ पर बीजेपी जबरदस्त लीड के साथ सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है बीजेपी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 234 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 182, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 36, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 16, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 तो समाजवादी पार्टी को 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, यानी कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। बाकी सभी पार्टियों को 1-1 सीट मिल सकती है। जालौन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी तीनों की तीनों सीटें, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। औरिया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। तो जी दोस्तों, कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की
403 विधानसभा सीटों में से 257 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में यानी योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 198 सीटें, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 40 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 19 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। कानपुर देहात की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 9 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर अपना सिक्का उछाल सकती है। तो यहाँ पर 9 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर तगड़ी जीत हासिल कर सकती है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीजेपी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है। 207 सीटें यानी 267 सीट यानी 7 सीटों के मुकाबले में यहाँ पर बीजेपी 207 सीटें, सपा यहाँ पर 40 सीटों पर, बसपा को यहाँ पर 20 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अभी तक 0 यानी खाता भी नहीं खोल पा रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी भी यहाँ पर अपना खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर हमने 50 जिलों की बात कर ली है। 50 में से इन जिलों में बीजेपी जीत रही है। तो आगे देखते हैं कौन सी पार्टी यहाँ पर जबरदस्त लीड कर रही है। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बसपा और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0 सीट। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 0 पर सपा, बसपा खाते में 1 सीट। महोबा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, सपा बसपा कांग्रेस यहाँ पर 0 सीट पर। भदोही की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर 1 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 1 तो सपा को यहाँ पर 2 सीटें, बसपा को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, सपा को यहाँ पर 1 सीट, बसपा को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। आजमगढ़ की, जी हाँ दोस्तों, सपा का गढ़ आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से 5 पर बीजेपी तो 2 पर सपा, बसपा खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 309 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 229 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 51 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 28 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से सभी चारों की चारों सीटों पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, सपा को यहाँ पर 0 सीट यानी अखिलेश यादव को यहाँ पर 0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। बसपा को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। अली यानी हरिगढ़, अलीगढ़ के बाद अब नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। और यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें और 5 की 5 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ अपना झंडा गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। मथुरा, जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 5 की 5 सीटें, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 350 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 259 सीटें, सपा यानी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 57 सीटें, बसपा को यहाँ पर 32 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर
0 सीट। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और बसपा को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 3 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। आगरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 7, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। बदायूं की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी को 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, सपा को यहाँ पर 1 सीट, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, सपा को यहाँ पर 1 सीट तो बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से सभी 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 291 यानी जबरदस्त लीड के साथ पिछली बार की तुलना में थोड़ा कम यानी 291 सीटें 2017 के लिहाज से यहाँ पर काफी ज्यादा कम सीटें दिखाई जा रही हैं बीजेपी की। तो वहीं 291 सीटों पर जबरदस्त लीड के साथ बीजेपी अपना पलड़ा भारी करते हुए नजर आ रही है। तो वहीं बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर कितनी सीट मिल रही है। तो आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 67 यानी 67 सीट है, बहुजन समाजवादी पार्टी में मायावती को यहाँ पर 41 सीट है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0